ज्योतिषी को तरह आप भी खुद ज्योतिषी बन सकते हैं और अपने बारे में खुद ब खुद जान सकते हैं। इतना आधुनिक हो चुका है आज का एस्ट्रोलॉजी, आज का ज्योतिष शास्त्र, क्योंकि यह विज्ञान आधारित है, इसमें साइंस है। और इसीलिए आज ज्योतिषी ऑनलाइन हो चुका है। जीटीपी ज्योतिषी आ गया है, एआई जन्म कुंडली जैसे सॉफ्टवेयर आ चुका है, और जिसके द्वारा आप घर बैठे अपने स्मार्ट मोबाइल से ही अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। लेकिन हम तर्कवादी कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र कोई साइंस नहीं है, यह पूरी तरह से बकवास है, ढकोसला है। एआई टूल हो, जीटीपी हो या कोई सॉफ्टवेयर हो, किसी के द्वारा अपने बारे में जानना असंभव है। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे हैं ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में विज्ञान, तर्क, युक्ति, शिक्षा, एजुकेशन की बात करता हूं। और इसी क्रम में चलिए मैं आपको ज्योतिष शास्त्र संबंधित कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूं, जो आज सोशल प्लेटफॉर्म पे भी आपने देखा होगा, सुना होगा। ज्योतिषी को दावा है कि ज्योतिष शास्त्र एक साइंस है, इसमें साइंस भरा पड़ा है, यानी सीधे शब्द में एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस। और इसी कारण आज इस विज्ञान के, शिक्षा के युग में लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं। और ज्योतिषी भी लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए साइंटिफिक तरीके अपनाने लगे हैं। और आज एआई जन्म कुंडली, एआई सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, इंटरनेट, कितने सारे माध्यम आ गए हैं, ऑनलाइन माध्यम आ गए हैं कि अब घर बैठे ही आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन ज्योतिषी भी आ गए हैं। आपको किसी ज्योतिषी के पते पर किसी दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन की समस्या का समाधान ऑनलाइन कर सकते हैं, खुद ब खुद कर सकते हैं। इसके लिए एआई जन्म कुंडली सॉफ्टवेयर, एआई टूल्स या ज्योतिष सामग्री आ चुका है डिजिटल माध्यम पर। इस तरह के एआई टूल, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट दिखाकर ज्योतिषी लोग दावा करते हैं ज्योतिष शास्त्र एक साइंस है, और इसीलिए साइंटिफिक रूप से इसे इस्तेमाल भी किया जा रहा है। साइंस के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, एआई टूल के माध्यम से घर घर पहुंच रहे हैं ज्योतिषी। तो इससे आम लोगों में यह भ्रम और फैलता जा रहा है कि अगर ज्योतिष शास्त्र अनसाइंटिफिक है, विज्ञान विरोधी है, एक ढकोसला है, तो इसमें साइंस का इस्तेमाल कैसे होते जा रहा है। किस तरह से ज्योतिषी एआई टूल लेके आया है, एआई सॉफ्टवेयर लेके आया है, और ऐसे भी जीटीपी एआई टूल आ चुका है जो आप खुद इस्तेमाल करिए और अपने बारे में जान लीजिए। यानी आपके हथेली में जो रेखाएं बनी हुई है, उस रेखा में क्या लिखा हुआ है वह जानने के लिए आप आपके हथेली पे जो रेखाएं बनी हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है यह जानने के लिए आपको किसी ज्योतिषी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने हथेली का फ़ोटो उठाकर उस फोटो के एआई टूल पे डाल दीजिए। एआई जीटीपी जो एस्ट्रोलॉजी जो ऐप्स है या जो वेबसाइट है उस पर डाल दीजिए, और आपके हथेली में जो रेखाएं बनी हुई है उन रेखाओं में क्या क्या लिखा हुआ है वह ये सॉफ्टवेयर एआई टूल पढ़ के बता देगा। यानी आप अपने स्मार्ट मोबाइल से ही एआई टूल के माध्यम से अपने हथेली में लिखी हुई हर एक बात, हर एक समस्या, हर एक समाधान जान सकते हैं। इतना सुविधा, इतना आधुनिक हो चुका है आज का ज्योतिष शास्त्र। तो इस तरह का बात विचार ज्योतिषी करने लगे हैं और लोगों में भ्रम फैलने लगा है कि क्या ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है, क्या विज्ञान विरोधी है। जबकि रैशनलिस्ट और युक्तिवादी, हमारे जैसे तर्कवादी लोग ये हल्ला करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र विज्ञान नहीं है, यह पाखंड है, जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना बड़ा ठग है। मैं संतोष शर्मा एक रैशनलिस्ट हूँ, तर्कवादी हूँ और जर्नलिस्ट भी हूँ। आप सभी को सतर्क करना, सावधान करना मेरा दायित्व है। और इसी कड़ी में मैं आपको ज्योतिष शास्त्र संबंधित जो कुछ बातें, विचार बता रहा हूँ वह आप खुद तर्क की कसौटी पे परखिए। पहला विचार हुआ कि ज्योतिषियों का दावा है कि ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है, इसमें साइंस की बातें हैं, और इसीलिए आज एआई टूल सॉफ्टवेयर आ चुका है और जो आपका जीवन के बारे में, आपके हथेली में जो रेखाएं बनी हुई है उसके बारे में बता देगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा जिसके द्वारा आप खुद परख लेंगे कि वाकई में ज्योतिष शास्त्र कितना साइंस है, कितना पाखंड है, कितना ढकोसला है।
आप अपने हथेली को इसे देखिए, उसमें बहुत सारे रेखाएं बनी हुई है। इस हथेली की फोटो उठाकर आप जीटीपी कुंडली ज्योतिष में डाल दीजिए और आपके बारे में बता देगा। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को किसी ने बनाया है और ये सॉफ्टवेयर कोई इस्तेमाल कर रहा है, अपने आप ये सॉफ्टवेयर नहीं चलती है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग की गई है, कोडिंग की गई है और उसी मुताबिक यह आपकी हथेली में जो रेखाएं बनी हुई है पढ़ के बताता है। लेकिन वाकई में यह जो सॉफ्टवेयर है सही में किसी बारे में सही, लेकिन ये जीटीपी सॉफ्टवेयर, एआई टूल्स, ये जो सॉफ्टवेयर होता है ऑनलाइन, जितना भी सॉफ्टवेयर उपलब्ध है ज्योतिष शास्त्र के नाम पर, वह वाकई में सही है गलत है, उसकी परीक्षा आप आसानी से ले सकते हैं। आप अपने हथेली में देखते हैं रेखाएं बनी हुई है, और किसी भी बंदर या हनुमान के हाथ भी देख लीजिए, उसकी हाथ में भी रेखाएं बनी हुई है। अगर आपको मौका मिले तो किसी बंदर या बंदरिया या किसी हनुमान के हाथ की छाप किसी कागज़ पे ले लीजिए या फ़ोटो उठा लीजिए और उस फोटो को किसी एस्ट्रोलॉजर के एआई टूल सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर दीजिए और पूछिए इस हथेली में क्या क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या बताता है। यानी मैं इस उदाहरण के माध्यम से यही परीक्षा, यही एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहता हूँ कि वाकई में कोई ज्योतिषी हथेली देखकर, हस्तरेखा देखकर सच बता सकता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना काफ़ी आसान है। आप किसी भी बंदर का हथेली का फ़ोटो किसी कागज़ पर उतार लीजिए और उस फोटो को कोई ज्योतिष को दिखाइए, या जो एस्ट्रोलॉजी का वेबसाइट बना हुआ है, जीटीपी जैट है एस्ट्रोलॉजी का, उसमें उस फोटो को अपलोड कर दीजिए और सवाल करिए इसके बारे में, देखिए क्या जवाब मिलता है। तो यह एक्सपेरिमेंट आप खुद करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कितना पाखंड है, कितना ढकोसला है या एस्ट्रोलॉजी, जीटीपी चैट वेबसाइट और ज्योतिषी। मैं संतोष शर्मा एक तर्कवादी के नाते आप सभी को सतर्क करता हूँ पाखंड के खिलाफ, और अपना तर्क लॉजिक इस कदर पेश करता हूँ कि ताकि आपके आंखों पे जो अंधविश्वास पट्टी बना हुआ है उससे आप मुक्त हो जाए। इसी क्रम में मैं ये उदाहरण दिया हूँ, आप अपनाइए, या आपके परिचित कोई ज्योतिषी है उसके पास भी इस तरह का फ़ोटो लेके जाइए, किसी बंदर का हथेली का फ़ोटो ले लीजिए और बताइए कि ये किसका बारे में है और इसके बारे में भविष्यवाणी करिए, देखिए क्या होता है। यानी अगर हथेली देखकर किसी ज्योतिषी ने बताया कि हाँ ये पढ़ के इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो आप खुद समझ जाएंगे कि उस ज्योतिषी को या जीटीपी चैट या वेबसाइट को पता नहीं कि यह फ़ोटो किसी इंसान के हथेली का है या बंदर का है। मैं इस उदाहरण के माध्यम से आपको यही कहना चाहूँगा कि इंसान के हथेली में जो रेखाएं बनी हुई है, बंदर के हाथ में जो रेखाएं बनी हुई है, मैं इस उदाहरण के माध्यम से यही तर्क पेश करना चाहता हूँ कि इंसान के हथेली पे जो रेखाएं बनी हुई है और बंदर के हथेली पे जो रेखाएं बनी हुई है उसमें कोई फर्क नहीं है। ये रेखाएं इंसान के शरीर के गठन के मुताबिक बनी हुई है और इन रेखाओं में कुछ भी लिखा नहीं रहता है। ज्योतिषी कहते हैं कि मानव के शरीर में, मानव के अंग में, हथेली पे, मस्तक पे, शरीर के कहीं कहीं अंग में बहुत कुछ लिखा रहता है, और ज्योतिष शास्त्र के ज्ञानी ज्योतिषी उन रेखाओं को, उन अंगों को देखकर आपके बारे में बता सकता है। तो ऐसे ज्योतिषियों को परीक्षा लेने की आसान से उपाय है, आप किसी भी बंदर की हथेली का फोटो लीजिए और कहिए इसके बारे में बताएं, तो देखिए क्या नतीजा आता है। मैं चुनौती के साथ, चैलेंज के साथ कहूँगा कि इंसान के हथेली में जो रेखाएं हैं, बंदर के हाथ में जो रेखाएं हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ रेखा रेखाई होती है और इस पर कुछ भी लिखा नहीं रहता है, और इस रेखाओं को कोई पढ़ भी नहीं सकता कि कुछ तो है ही इसमें, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, उस पर कुछ लिखा नहीं रहता है। सिर्फ ज्योतिषी लोगों को ठगने के लिए, उल्लू बनाने के लिए इन रेखाओं के बारे में तरह तरह के हथकंडे, तरह तरह के उपाय, तरह तरह के शास्त्र बनाकर लोगों के सामने पेश किया है। यानी लोगों को ठगने के लिए हस्तरेखाविद, ज्योतिष शास्त्र, इस तरह का बहुत सारे उपाय, धंधा, बिजनेस सामने आ चुका है, शास्त्र भी लिखा जा चुका है, जबकि यह सब ढकोसला है। हस्तरेखा हो या पामिस्ट हो, ज्योतिषी हो, सभी एक नंबर के ठग होते हैं, पाखंड होते हैं। लोगों को ठगना ही इनका एकमात्र लक्ष्य होता है, और इसी कारण बताते हैं कि मानव के हथेली पे
बहुत सारे जो रेखाएं हैं उसमें उसका जीवन के बारे में लिखा रहता है। हम तर्कवादी चुनौती के साथ कहेंगे, आपके हथेली में जो रेखाएं हैं उसमें कुछ भी लिखा नहीं रहता है। आप जैसा कर्म करेंगे, आप जितना मेहनत करेंगे, उसी मुताबिक आपको फल मिलता रहेगा। लेकिन आप यह सोच लेंगे कि आपके हथेली में कुछ लिखा हुआ है और फल मिल जाएगा, ये पूरी तरह से मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। इसलिए बेवकूफ़ ना बने, चतुर बने, चालाक बने, शिक्षित बने, तर्कशील व्यक्ति बने। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को विज्ञानवादी तर्कशील बातें, विचार बताता हूँ, ताकि आप भी एक तर्कशील व्यक्ति बने और पाखंड मुक्त, अंधविश्वास मुक्त समाज करें। तो आप सब देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।